हाय इंजीनियर्स, क्या आप जानते हैं कि ये जो पोर्शन में लिए हुए हैं ये क्या है? आप इसको पहचानते हैं क्या? यदि नहीं पहचानते तो मैं आज आपको बताता हूँ। इसको हम कहते हैं चेयर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चेयर कहते हैं। आप देखिए इस चेयर में ये आपके दो आपके लेग है, एक इस डायरेक्शन में लेग है, एक इस डायरेक्शन में लेग है। ये आपके क्या कहते हैं? लेग्स हमेशा आपके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और ये यहां से लेके यहां तक चेयर की क्या हाइट है, इसको हम हाइट कहते हैं। और इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। ये हमारा हेड कहलाता है, ये हमारी हाइट कहलाती है, ये हमारे लेग कहलाते हैं। हम क्या करते हैं? दो लेग्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं। इंजीनियर्स हम यहाँ पे चेयर्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में कि एक आपका क्या है, यहाँ पे अपर रिइंफोर्समेंट डले हुए हैं, ठीक है, और एक ग्रेड आपकी ऊपर डली हुई है और एक ग्रेड आपकी देखिए यहाँ पे ये नीचे ग्रेड आपकी डली हुई है। तो इन दोनों ग्रेड के बीच में हम चेयर हमेशा प्रोवाइड करते हैं ताकि इन दोनों ग्रेड के बीच में इससे एक सपोर्ट बना रहे और ये ऊपर वाला ग्रेड कहीं नीचे जाके चिपक ना जाए, धस ना जाए। इसलिए सपोर्ट देने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक चेयर प्रोवाइड की है। आप देखिए यहां से एक ये चेयर ऐसी आई, ऐसी ये चेयर आई और यहां से सीधी सीधी जाते हुए ये ऐसी गई और ये सीधी सीधी यहां तक चली गई। तो इसी तरीके से ये चेयर डली हुई है, जैसे आपने यहां पे देखी है ऐसी चेयर डली हुई है। इसके इस वाले पोर्शन को हम हाइट कहते हैं, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? लेग कहते हैं, और इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इसका हेड कहते हैं। चेयर को हमेशा जो आपका ऊपर वाली ग्रेड है, आप देख सकते हैं ऊपर वाली ग्रेड ये है और नीचे वाली ग्रेड ये है, इन दोनों ग्रेड के बीच में हम क्या करते हैं? हमेशा चेयर को प्रोवाइड करते हैं। ये इस ग्रेड का जो रीइंफोर्समेंट डला हुआ है, इस रीइंफोर्समेंट के नीचे से हमने लगाया और यहां तक हमने लगा दिया ताकि ये ऊपर वाला ग्रेड है वो नीचे जाके कहीं धस ना जाए, नीचे जाके चिपक ना जाए। इसलिए इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे चेयर्स डाली हुई है। चेयर्स हमेशा इस तरीके से डाली जाती है कि एक चेयर आपने डाली, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे दूसरी चेयर डली हुई है, इसके बाद एक चेयर यहाँ डली हुई है और एक चेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डली हुई है चेयर। ये आपने चेयर देखा और इसी तरीके से आपकी यहाँ पे चेयर डली हुई है। तो चेयर आपको हमेशा 1 स्क्वायर मीटर के अंदर आपको डालनी होती है। मतलब एक चेयर आपने यहाँ पे डाला तो दूसरी चेयर आप 1 स्क्वायर मीटर के आगे आप क्या करेंगे? डालेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ताकि यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो ऊपर वाली ग्रेड है और नीचे वाली ग्रेड है वो क्या होता है? चिपक ना जाए, ऊपर वाली ग्रेड कहीं नीचे ना चली जाए, धस ना जाए। इसलिए आप क्या करते हैं? चेयर प्रोवाइड करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये चेयर होती है, इसकी हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो स्टूडेंट्स इसकी डायमेंशन निकालना बहुत ही ज्यादा ईजी है। आप देखिए जो आपकी ड्राइंग में दिया गया है कि ऊपर वाला ग्रेड और आपका ये नीचे वाला ग्रेड, ऊपर वाला ग्रेड और नीचे वाली ग्रेड की जितनी क्या दी गई है? आपकी डिस्टेंस दी गई है, इतनी आपकी हाइट दी गई है ड्राइंग में कि इतनी हाइट में आपको ऊपर वाली ग्रेड लगाना है, उतनी हाइट पे आपको नीचे वाली ग्रेड लगाना है। तो उनके बीच की जो क्या होगी? डिस्टेंस होगी, उतनी ही आपको क्या देना है? इसकी चेयर्स की आपको क्या देना है? हाइट दे देना है कि जितनी इसकी डिस्टेंस है तो दोनों के बीच में हम फिक्स करते हैं। तो क्या कर देते हैं? वो हम क्या दे देते हैं? हाइट दे देते हैं। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि इसका हेड कितना होगा, हेड कितना होगा और इसका लेग कितना होगा। तो हेड हम कैसे देते हैं? हमेशा चेयर्स को हमको इस तरीके से प्रोवाइड करना है कि कम से कम हम चेयर में 3 रीइंफोर्समेंट को क्या कर सके? अपने कब्जे में ले सके। आप देखिए यहाँ पे चेयर डली हुई है, तो यहाँ पे एक बार आपका यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे है। तो आप देखिए 3 आपके बांस डले हुई है। तो जब भी चेयर का आप हेड निकालते हैं तो आपको एक स्पेसिंग ये लेनी है, एक स्पेसिंग ये लेनी है। मतलब इस बार से इस बार के बीच की स्पेसिंग और इस बार से इस बार के बीच की स्पेसिंग। तो आपको 2 स्पेसिंग लेनी है। जो भी आपके बांस डले हुए हैं, ये एक्चुअली आपको बताऊं कि ये चेयर होती है, कभी भी आपकी ड्राइंग में मेंशन नहीं होती कि आपको चेयर डालना है। ये आपको अपने दिमाग से, अपने एक्सपीरियंस से डालना है कि आपका सरिया नीचे ना चला जाए। तो इसका हेड कितना लेंगे हम? कम से कम इसमें 3 बार होते हैं, 3 बार हमको इतना लेना कि 3 बार हमारे कवर कर सके। और 3 बार की आप जैसे आप डिस्टेंस निकालेंगे, स्पेसिंग निकालेंगे, तो एक स्पेसिंग ये होगी और एक स्पेसिंग ये होगी। तो आपको 2 स्पेसिंग लेना है और प्लस 50 mm यहाँ से प्लस 50 mm यहाँ से। तो ये आप क्या निकाल लेंगे? इसका हेड निकाल लेंगे। मतलब 2 स्पेसिंग लेनी है आपको बार्स की, 2 स्पेसिंग प्लस 50 mm यहाँ से, 50 mm यहाँ से, और आप क्या निकाल लेंगे? यहाँ पे इसका हेड निकाल देंगे। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं? जो हमारी चेयर होती है इसका लेग निकालते हैं। मान लीजिए आपको चेयर यहाँ पे ऐसी प्रोवाइड करना है, ये हल्की सी छोटी पड़ रही है चेयर, लेकिन आप देखिए इस तरीके से हम इसकी लेग भी इसी तरीके से निकालते हैं कि कम से कम मिनिमम आपको 2 रीइंफोर्समेंट लेना है। 2 स्पेसिंग आपको लेना है, 3 रीइंफोर्समेंट लेना है। एक स्पेसिंग यहां से होगी और एक स्पेसिंग आपकी यहां से होगी। तो 2 स्पेसिंग आपको कम से कम लेना है, तब जाके आप क्या निकाल पाएंगे? चेयर का आप लेग निकाल पाएंगे। हेड कैसे निकालना है? 2 स्पेसिंग प्लस 50 mm यहाँ से, बस 50 mm यहाँ से एक्स्ट्रा, और जो आपका लेग होगा वो आपका 2 स्पेसिंग के बराबर होगा। आप देखिए
ये आपकी एक्यूरेट डली हुई है, एक स्पेसिंग यहाँ से और एक स्पेसिंग यहाँ से, इतना आप क्या निकालेंगे, इसका लेग निकालेंगे। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी ड्राइंग में मेंशन कभी नहीं होता है। आपको अपने हिसाब से निकालना है कि आपकी चेयर है, आप कैसे आपको डालना है, चाहे आप किसी स्लैब में डालें, चाहे आप कहीं फुटिंग में डालें। यहाँ पे हम कहाँ डाल रहे हैं, यहाँ पे हम फाउंडेशन में डाल रहे हैं, तो ऊपर वाली ग्रिड और नीचे वाली ग्रिड के बीच में हम डाल रहे हैं, और इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा जो ऊपर वाला सरिया है, आप देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं तो नीचे क्यों नहीं जा रहा है, नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इनके बीच में चेयर्स डली हुई हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है ताकि ये नीचे ना जा सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टर्म्स होता है आपका सिविल इंजीनियरिंग में। जब भी आप स्लैब डालते हैं तो स्लैब का भी ऊपर वाला रिइंफोर्समेंट और नीचे वाला रिइंफोर्समेंट, मतलब ऊपर वाली ग्रेड और नीचे वाली ग्रेड, उन दोनों के बीच के लिए हम क्या करते हैं, छोटी साइज की चेयर डालते हैं। चेयर की कभी डायमेंशन आपकी ड्राइंग में नहीं होती है, आपको अपने हिसाब से निकालना है। दोनों ग्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आप हाइट मानेंगे, और 2 स्पेसिंग आप ले लेंगे बार्स की, तो वो आपका लेग हो जाएगा। और 2 स्पेसिंग प्लस 50 में यहाँ से एक्स्ट्रा प्लस 50 में यहाँ से एक्स्ट्रा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हेड हो जाएगा। इंजीनियर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इंजीनियर्स। नाउ आप देखिए, अभी हमने आपको साइड में चेयर बार बताई थी, अब हम आपको बोर्ड में बता रहे हैं, तो इसके आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप देखते जाइए। चेयर बार आपकी कैसी होती है, आपने देखा इसमें एक ऐसा लेग होता है, एक ऐसा लेग होता है जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, और ये इसका क्या होता है, हेड होता है। ये दोनों लेग है और ये दोनों हाइट है, इसका क्या है, हेड है, ठीक है। अब आपको चेयर बार में क्या आपको ध्यान देना है कि द चेयर बार्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन अपर ग्रेड एंड लोअर ग्रेड टू गिविंग द सपोर्ट। जैसे आपका मान लो ये आपकी क्या है, स्लैब है, या आप मान लो आप फुटेंगे कोई भी चीज, स्लैब मान लीजिए, तो आपका अपर ग्रेड डला हुआ है और लोअर ग्रेड डला हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे थे, फाउंडेशन देख रहे थे, तो आप फाउंडेशन मान सकते हैं कि अब आपका अपर ग्रेड डला था और लोअर ग्रेड डला था। अब अपर ग्रेड और लोअर ग्रेड के बीच में जो हमने प्रोवाइड किया, ये हमारा क्या था, चेयर बार था। हमने अपर ग्रेड को से टच कराया और लोअर ग्रेड से टच कराते हुए इसको क्या ले लिया, हमने इसकी चेयर बार ले ली थी, इतनी इसकी हाइट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम चेयर बार प्रोवाइड करते हैं कि अपर वाला ग्रेड है उसको सपोर्ट कैसे मिलेगा। जब आप चेयर बार डालोगे, यदि आपने चेयर बार नहीं डाला तो अपर ग्रेड क्या होगा, नीचे जाके सीधा धस जाएगा, नीचे चिपक जाएगा, स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा। इसलिए हमेशा चेयर बार हम लगाते हैं, और चेयर बार जब हम लगाते हैं तो हमेशा आपका कंक्रीट कास्ट करने के बाद उसी में वो फिक्स रह जाती है और उसी में वो सेट हो जाती है। तो पहला पॉइंट है आपका चेयर बार के लिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपसे है कि द डायमीटर ऑफ चेयर बार शुड इक्वल और मोर देन डायमीटर ऑफ ग्रेड रिइंफोर्समेंट। मतलब आप जो चेयर बार बनाने वाले हैं, अब इसकी चेयर बार का डायमीटर कितना होना चाहिए, मतलब जो आपने ये रॉड डाली है, बार्स डाला है, इसकी डायमीटर कितनी होनी चाहिए। तो जितनी डायमीटर आपकी ग्रिड की थी, जो आपकी ग्रिड आपने बनाई थी, इनके बार्स की जो डायमीटर है, कम से कम उतनी डायमीटर तो लेना ही है, और उससे ज्यादा डायमीटर का भी आप क्या ले सकते हो, चेयर बार ले सकते हो। मान के चलो आपने ये यहाँ पे आप कितने 12 mm डायमीटर के आपने बार डाले, तो चेयर बार भी आपको 12 mm डायमीटर की तो डालनी ही है, और आप चाहें तो 16 mm डायमीटर की भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको बार्स आपको 12 mm से कम का नहीं डालना है, 12 mm से ऊपर ही का डालना है। मतलब जितने का आपका क्या होगा, ग्रिड के बार होंगे, उससे उसके इक्वल या उससे मोर देन डायमीटर का आपको क्या डालना है, चेयर बार डालना है। आपका सेकंड पॉइंट है। इस बार थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि हाइट ऑफ चेयर बार, मतलब चेयर बार की जो हाइट कितनी लेंगे हम, तो हाइट कितनी लेते हैं, स्पेसिंग बिटवीन अपर ग्रेड एंड लोअर ग्रेड, मतलब अपर ग्रेड और लोअर ग्रेड के बीच की जो स्पेसिंग है, जो हमको ड्राइंग में मेंशन है, उतनी ही हमको क्या लेनी है, चेयर बार की हाइट लेनी है, ताकि दोनों के बीच में क्या हो सके, वो अच्छे से फिक्स हो सके। इसलिए अपर ग्रेड और लोअर ग्रेड के बीच की जो स्पेसिंग है, उतनी हम क्या लेते हैं, इसकी हाइट ले लेते हैं, ताकि दोनों के बीच में फिक्स हो सके, ठीक है। इसके बाद हेड ऑफ चेयर बार। अब चेयर बार का जो हेड होता है, अब हेड का आपको कितना लेना है, तो कम से कम इतना आपको हेड लेना है कि आप मान के लो जी आपके क्या है, आपके रीइंफोर्समेंट डले हुए हैं, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट जो आपके ये डले हैं, इन ये आपके 1 2 3, कम से कम 3 रीइंफोर्समेंट आपके कवर हो जाए। मान लीजिए आपकी चेयर बार है, यहाँ पे आपका ये हेड है, तो कितना हेड लेना है, कम से कम इसमें 1 2 3 रीइंफोर्समेंट कवर हो जाए। 3 रीइंफोर्समेंट कब कवर होंगे, 2 रीइंफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग कितनी होगी, फिर 2 रीइंफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग इतनी होगी, तो हम कितना लेंगे, कम से कम 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ बार, दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ बार, प्लस 50 mm एक्स्ट्रा यहाँ से और 50 mm एक्स्ट्रा यहाँ से, तो प्लस 50 mm प्लस 50 mm, इतनी आपकी हेड आपको लेना चेयर बार का, कि जो भी आप हेड डालेंगे उसमें से कम 2 स्पेसिंग आपकी मिल जाए, और आपको 50 mm आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है, इतना आपको हेड आपको चेयर बार का लेना है, ठीक है। आपका डिपेंड करेगा साइड पे, कि साइड पे जो बार डले हुए हैं, ग्रेड डले हुए हैं, उसके बीच की स्पेसिंग कितनी है। इसके बाद लेग ऑफ चेयर बार। अब आपका ये क्या है, आपका लेग है, ये आपका लेग है, तो लेग भी आपको कितना लेना है, लेग आपको कम से कम इतना लेना है कि 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ बार, कम से
कम इसमें 3 बार बन जाए, जैसे इसमें 3 बार बने थे, तो एक स्पेसिंग और 2 स्पेसिंग, तो 2 स्पेसिंग ऑफ बार की तो कम से कम लेग लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हैं, 50 mm एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेयर बार के हेड, हाइट और लेग को क्या करते हैं, निकालते हैं। इस तरीके से आपको क्या साइड पे निकालना होता है। चेयर बार के लिए स्पेशली ड्राइंग में कभी नहीं दिया जाता है, इसको आपको अपने मन से ही निकालना है। आपको एक परफेक्ट इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर बनना है, इसलिए आपको ये सारी चीजें हम सीपीडी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको हम सिखा रहे हैं। सीपीडी इंस्टीट्यूट आपको बता रहा है। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और यदि आप ये छोटी से छोटी महीन से महीन नॉलेज आप हमसे लेना चाहते तो हमारे इंस्टीट्यूट को आके आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू टू ऑल।